हेलो एवरीवन, नीट 2022 की काउंसलिंग में जो कर्नाटका का स्टेट है, कर्नाटका के स्टेट की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होनी थी 14 अक्टूबर से। और इसका जो पेपर में एडवर्टीजमेंट है वो पहले आ गया था, लेकिन जो ऑनलाइन काउंसलिंग वेबसाइट है वहाँ पर इसको अपडेट नहीं किया गया था। फिलहाल इसको एक्टिवेट कर दिया गया है। और इसको अगर आप भरना चाहते हैं तो फिर आपको फॉर्म को कैसे भरना है और कौन कौन से आपको जो कैटेगरीज हैं उसको सेलेक्ट करना है आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट के लिए। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को वो ये है कि जो क्लॉज है वो कौन सा सेलेक्ट करना है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं कर्नाटका में। आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स जो कर्नाटका में नहीं रहते या फिर जिन्होंने स्टडी कर्नाटका से नहीं की है, बाहर से किया है, तो उनको अगर अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, ऑफिशियल लिंक कहां से मिलेगा, इन सब के बारे में कंप्लीट डिटेल हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं इस छोटे से वीडियो में। जब आप cetonline.karnataka.gov.in इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट कहीं पर कन्नड़ लैंग्वेज में भी आती है, तो यहां से आप इसको चेंज कर सकते हैं, कन्नड़ या फिर इंग्लिश कर सकते हैं। इंग्लिश पर जब आप क्लिक करेंगे, राइट साइड पे टैब दिया हुआ है, इंग्लिश पर क्लिक करने के बाद फिर यहां पर एडमिशंस का एक सेक्शन है। एडमिशन के सेक्शन पर जाएंगे यूजी नीट 2022, और यूजी नीट 2022 पर जब आप जाते हैं तो वहां पर यूजी नीट मेडिकल डेंटल इंफॉर्मेशन बुलेटिन और नोटिफिकेशन प्लस ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिंक पर जाएंगे, यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद न्यू यूज़र का जो रजिस्ट्रेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो गाइस न्यू यूज़र का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर है। न्यू यूज़र पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ये पेज ओपन होकर आएगा और यहाँ पर सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मांगा गया है वो ये कि हैव यू कंप्लीटेड SSLC फ्रॉम KSEEB गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। जो भी कर्नाटका से जिन्होंने हाई स्कूल 12th ये सब नहीं किया है, कर्नाटका के बाहर से हैं, उनको यहाँ पर नो करना है। जैसे आप नो करेंगे उसके बाद ये फॉर्म थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। इफ़ नॉट स्टडीड SSLC मतलब क्लास 10th का इन कर्नाटका स्टेट बोर्ड देन सेलेक्ट। अब आपको अगर कर्नाटका में नहीं किया तो फिर जिन्होंने CBSE आउटसाइड कर्नाटका किया है वो CBSE का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। ICSE आउटसाइड कर्नाटका किया उसका ऑप्शन यहाँ पर है, राइट। इसके अलावा अगर कोई स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड का नाम यहाँ पर मेंशन है। मैं सेलेक्ट करता हूँ उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जब हम सेलेक्ट करते हैं ये मांग रहा है स्टूडेंट UID फॉर 9th और 10th स्टैंडर्ड रोल नंबर, यानी जो क्लास 10th का आपका रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। स्टूडेंट ऑफ CBSE ICSE बोर्ड और CBSE के जो बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक बात का ध्यान रखेंगे कि दे हैव टू प्रीफिक्स द 10th स्टैंडर्ड स्टडीड ईयर विद हिज हर रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जो रोल नंबर है उसके साथ में आपको 10th का जो स्टैंडर्ड है वो आपने कब पास किया था वो भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रीफिक्स के तौर पर। पहले एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि ईयर ऑफ, यहाँ पर WY जो लिखा है इसका मतलब ये ईयर ऑफ पासिंग है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है 2017 4152151, तो ये लास्ट वाला आपका रोल नंबर इसी तरीके का होगा, राइट। इसके पहले 2017 2018 जब भी आपने क्लास 10th पास किया वो यहाँ पर लिखना है प्रीफिक्स पे। CBSE और ICSE के बाकी के किसी भी बोर्ड्स के लिए ये जरूरी नहीं है, करेक्ट। उसके बाद इंटर नेम एज पर यूजी नीट में आपने क्या नाम लिखा था वो भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद जो 10th स्टैंडर्ड है वो पासिंग ईयर कौन सा है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद फादर नेम, गार्जियन नेम यहाँ पर, और उसके बाद मदर नेम, और उसके बाद सेलेक्ट द कोर्स यू विश टू गेट एडमिशन। यहाँ पर आपको यूजी मेडिकल यानी MBBS के लिए, BDS के लिए या फिर आयुष के कोर्सेज के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको मेडिकल डेंटल आयुष का लिखना है। और उसके बाद व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, यहाँ पर क्वालिफिकेशन 12th स्टैंडर्ड आपने पास किया वो आपको लिखना है। और उसके बाद इंटर नीट जो रोल नंबर है, नीट का रोल नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है, चेक करना है, और उसके बाद काफ़ी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। नेशनैलिटी यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट करना है, जो भी इंडिया के स्टूडेंट्स जो कर्नाटका के बाहर के हैं। NRI अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, सपोज फॉरेन और NRI सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो देखिए क्लॉज Z ऑटोमेटिकली आ जाता है, राइट। एलिजिबिलिटी क्लॉज है, इसको भरने में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, राइट। सो यहाँ पर अगर आप इंडियन सेलेक्ट करते हैं, ये क्लॉज अपने आप हट गया यहाँ से। और रेजिडेंस यहाँ पर आपको लिखना है रेजिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्लॉज का ऑप्शन है, राइट, वो यहाँ पर जो ओपन होके आता है क्लॉज A से लेकर आपका Y तक आता है, ABCDEFGHIJKLMNO, और उसके बाद Y आता है। अगर आप NRI करेंगे तो वहाँ पर Z ऑटोमेटिकली लिख जाएगा। ऐसे स्टूडेंट जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं उनके लिए डिफरेंट कैटेगरीज के लिए कैटेगरी A से लेकर O तक है,
राइट। कैटेगरी ए से लेकर ओ तक ऐसे स्टूडेंट्स और कैटेगरी डिफरेंट कास्ट और कैटेगरीज के जो डिटेल्स हैं वो वहाँ के स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन जो स्टूडेंट्स स्टेट के बाहर के हैं उनको यहाँ पर कैटेगरी वाई सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट कर्नाटका के स्टेट के बाहर से हैं और कर्नाटका में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको यहाँ पर वाई सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्लॉज वाई, राइट। उसके बाद इफ यू आर एन इंडियन डू यू क्लेम कर्नाटका कोटा, राइट। यहाँ पर नो ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश लिखा गया था, राइट। और पहले से ही आपने बता दिया था कि जो कर्नाटका का स्टेट का बेनिफिट नहीं ले सकते क्योंकि जो एजुकेशन है वो बाहर से है, राइट। सो यहाँ पर हमने जैसे यूपी सेलेक्ट किया था, यूपी बोर्ड, और उसके बाद एनआरआई स्पॉन्सर्ड बाय एनआरआई, यहाँ पर आपको येस या नो करना है, राइट। एनआरआई वार्ड अगर है तो फिर येस, नहीं तो फिर नो करना है। और उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट योर कैटेगरी इन कर्नाटका में जनरल मेरिट में आप आएंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चेंज करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाद फैमिली इनकम यहाँ पर आपको डालनी है। क्लेमिंग पीडब्ल्यूडी, यहाँ पर येस या नो, पीडब्ल्यूडी अगर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हालांकि बाहर के कैंडिडेट्स के लिए पीडब्ल्यूडी का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है कर्नाटका में, कर्नाटका के स्टेट स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद ईमेल, और उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है सेलेक्ट वन ऑफ द क्वेश्चन एंड इट्स आंसर, ये पासवर्ड को आपको रिट्राइव करने के लिए है, सेलेक्ट आंसर करना है। और उसके बाद यहाँ पर कैप्चा एंटर करने के बाद मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, पासवर्ड आपको यहाँ पर जो है बनाना पड़ेगा और कंफर्म पासवर्ड करेंगे और उसके बाद ये फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। आप अप्लाई कीजिए। सबसे जो मेन कंसर्न था वो क्लॉज वाई को लेकर, जो स्टेट के स्टूडेंट्स नहीं है, यानी जो कर्नाटका के बाहर के स्टेट के हैं, उनको इसको भरने में क्लॉज वाई ही उनको सेलेक्ट करना है, बाकी के क्लॉज उनको सेलेक्ट नहीं करने हैं। कैसे भरना है फॉर्म, और इसके बाद जब आप इसको आगे इतना फिल करते हैं तो आगे का प्रोसेस आएगा, आगे पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। जो मेन प्रॉब्लम थी क्लॉज वाई को लेकर, यानी कि क्लॉज कौन सा भरा जाएगा आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट्स के लिए जो प्राइवेट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं कर्नाटका में, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल आप मेडकविंग के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडकविंग, थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकविंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।